साथियों को जय श्री राम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेक्स हेल्थ के बारे में और सेक्स क्या होता है। छोटे छोटे मेरे छोटे युवा साथी जो 15-16 साल मतलब जो टीन एज में लग रहे हैं, 13 से 19 साल वाले, उनके लिए विशेष तौर पर रहेगा दोस्तों। और जितने मेरे भाई जो 20 से 35 तक हैं, उनके लिए और भी विशेष रहेगा। दोस्तों, सेक्स एक शरीर की प्रतिक्रिया है, ठीक है। इसमें अगर व्यक्ति मैथुन करता है, फिलहाल जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये आजकल ट्रेंड भी हो चुका है कि लड़कियां करती हैं और मर्द जात करते हैं। दोस्तों, ये पूर्ण रूप से गलत है। आप एक अलग ही दुनिया जी रहे हैं, मैं उनको ये बात बोलना चाहूँगा। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, अगर लड़की करेंगी तो प्रजनन कहाँ से होगा? और प्रजनन तो बाद में आता है दोस्तों। पहले आपकी आती है हेल्थ, लाइफस्टाइल, ठीक है। हेल्थ आप बिल्कुल ख़राब कर देंगे, ठीक है। कई लड़का या फिर कई लड़की हैं, ये ओरल सेक्स भी करते हैं। ओरल सेक्स मतलब कि मुंह के द्वारा चाटना, चूसना, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों ओरल सेक्स। मैंने इसकी वीडियो बनाई है, ओरल सेक्स पे भी बनाई है, सेक्स हेल्थ पे भी बनाई हुई है दोस्तों। लेकिन मैं टॉपिक से जो आज है वो टॉपिक है, आज उससे कंप्लीट आपको बात बताने वाले हैं कि ये क्या सिस्टम है ये। और लास्ट में दोस्तों, मर्द जात के लिए अगर किसी का वीर्य पतला है या फिर उसकी शुक्राणु संख्या कम है, ठीक है, और सोशल मीडिया पर आजकल क्या अफवाहें चल रही हैं, और लास्ट में मैं आपको एक घरेलू इलाज के बारे में बताऊंगा आपको, और मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूं जिससे आप अपनी सेक्स हेल्थ को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। दोस्तों, जो सेक्स हेल्थ होती है, इसमें मैंने बताया था कि लोग ओरल सेक्स करते हैं, इस टाइप से करते हैं, ठीक है। तो ये कोई सेक्स नहीं होता दोस्तों, ये आपकी हेल्थ का नाश है, सत्यानाश है, ठीक है। रे माटी, बिराना माटी, बदीन माटी है, मतलब कि इसका कोई भी अर्थ नहीं दोस्तों ओरल सेक्स का, ठीक है। सेक्स मर्द और जात के लिए आया है, दोनों मिलकर कर सके, ठीक है, ना कि कोई लड़की या फिर लड़की कर सकें। इससे दोस्तों आपकी सेक्स हेल्थ, लाइफस्टाइल बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगी। आप लड़के हैं तो नपुंसक भी हो सकते हैं। जो लिंग होता है ये आदमियों में, इसमें कोई ये तो है नहीं कोई लोहे की लकड़ी है या फिर हड्डी है इसमें, ठीक है। ये और सिर्फ एक नसों का गुच्छा होता है दोस्तों, ठीक है। जब हम संभोग करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम हमारे दिल में हमारे जो दिमाग, उसमें से हार्मोन रिलीज होता है। उस हार्मोन रिलीज के कारण इच्छा शक्ति का जो हार्मोन होता है वो रिलीज होता है। उससे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में, ठीक है, वो उत्तेजित होने के कारण से हमारा जो लिंग है वो खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको साफ बिल्कुल एक क्लियर भाषा में सुनाना चाहता हूँ कि लड़का लड़की कर सकते हैं, लड़की नहीं कर सकती, लड़का नहीं कर सकता। क्योंकि दोस्तों, आज के दिन हेपेटाइटिस A, B, C, ठीक है, कैंसर और जो लाइलाज बीमारी है, मतलब इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है ना। हेल्पिंग दवाइयाँ हैं लेकिन उसका कोई इलाज नहीं दोस्तों। इस क्यों करने से अगर कोई लड़की कर रही हैं, लड़का कर रहा है, तो आपको HIV हो सकती है, जिसको हम एड्स भी बोलते हैं। बोला कि गाँव में सुना भी होगा आपने कि बोले भाई एड्स हो गया ना, तो वो आदमी बचा कौन ही, किस साल में कौन बचा? वो बुढ़े जो बुजुर्ग होया करते हैं वो कहा ये बात है, अभी तो वही सियाणे हुए, हाँ, लेकिन वो अपने तो ज़्यादा सियाणे हैं, ठीक है ना। पहला क्या था कि दोस्तों, सेक्स हेल्थ में एक दूसरा मुख्य कारण बता दोस्तों, वो होता देखो दिनचर्या। आज के दिन दोस्तों, हर एक मानस मतलब कि 140-50 करोड़ आबादी है अपने भारत देश की, तो लगभग 80-90% लोग तो स्ट्रेस में रह जाए हैं, ठीक है। और स्ट्रेस में दोस्तों रहने तय आदमी और लोगों का तलाक भी हो जाता है, ठीक है। कई फीमेल्स होती हैं तो वो बोलते हैं अपने हस्बैंड सेक्स वगैरह करना है, ठीक है। मैं आपको क्लियर बोल देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि घुमा फिरा करने की मेरी कोई आदत नहीं है।
और वो जो आदमी होता है दोस्तों, ऐसे कई केस भी हैं, वो संभोग नहीं कर पाता है कि क्या पता कि कोई बाहर की कोई टेंशन हो, कोई ऑफिस की कोई टेंशन हो, कोई लेने देने कोई टेंशन हो, ठीक है, या फिर कोई आदमी किसी परेशानी से ग्रस्त हो, ठीक है। तो मेरी जितने भी मेरी ये माताएं हैं, बहनें हैं, ये देख रही हैं इस वीडियो को, तो आदमी को काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है, उसको अगर आप उस समय मतलब कि तैयार करेंगे तो मेरे ख्याल से तो संभव होगा नहीं, ठीक है। क्योंकि आदमी का जो सिस्टम है वो एक माइंड है, दिमाग है, दिमाग से कोई प्रतिक्रिया रिलीज नहीं होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि नीचे से भी आदमी का खड़ा नहीं होगा, ठीक है, लिंग में उत्तेजना बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो सबसे बड़ा कारण ये है। दूसरा सबसे बड़ा कारण जो दोस्तों ये होता है लाइफस्टाइल में कि खाना पीना, ठीक है। आजकल का जो दौर है दोस्तों, मैं मेरे किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि आज आप DAP यूरिया या फिर हजारों डाल की स्प्रे करते हैं अपनी फसलों में, ठीक है। तो दोस्तों उससे होता क्या, उससे हमारी जो लाइफस्टाइल है, दिनचर्या है प्रतिदिन की, वो ख़राब होती जा रही है, ठीक है। और प्रतिदिन की दिनचर्या ख़राब होने की वजह से दोस्तों अपना जो लाइफस्टाइल है, जो सेक्स सिस्टम है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों कोई या मशीन थोड़ी है कि मतलब कि भाई हर 10 मिनट में खड़ी होती रहोगी, ठीक है ना, या मशीन नहीं है दोस्तों। ये होती है जो संभोग होता है दोस्तों, वो एक्चुअल होती है मोहब्बत, ठीक है। प्यार से किया जाए तो वो मोहब्बत है, ठीक है, और नफ़रत से किया जाए, ज़ोर ज़बरदस्ती से किया जाए तो वो होता है सेक्स, ठीक है। कई भाई या फिर मेरी बहनें सोचती होंगी कि ये डॉक्टर क्या कहने ला रहे हैं, तो जो बिल्कुल सच्ची है। देखो दो जितने भी ये कर्मकांड हो हैं अपने देश में या फिर किसी भी देश में दोस्तों, वो अधिकतर जो कारण होता है दोस्तों ये पोर्न का होता है। जो भुंडी फिल्म देखने, गंदी गंदी फिल्में देखते हैं, पोर्न जिसको बोलते हैं, पोर्नोग्राफी, ठीक है। भाई किसी ने पोर्न वीडियो देख ली, उसने ऐसे कर लिया, किसी ने पोर्न वीडियो देख ली, उसने फिंगरिंग कर ली, ठीक है, किसी ने पोर्न वीडियो देख के सेक्स कर लिया। तो वो सेक्स करना थोड़ी होता है, वो तो एक हवस होती है, हवस को मिटाना होता है, ठीक है। सेक्स तो दोस्तों एक दो इंसानों का मिलन होता है जिसको हम सेक्स बोलते हैं, ठीक है। संबंध का नाम सुना है आपने, संबंध बनाना। संबंध बनाने का मतलब क्या होता है कि संबंध मतलब कि एक दूसरे से संबंध को मिलाना, ठीक है। बनाना मतलब कि मिलाना, एक मतलब लड़का लड़की को संबंध से मिलाना, ठीक है, उसका बोलते हैं संबंध। लेकिन आज का दिन सारे सोचेंगे कि संभोग सेक्स, ठीक है। तो दोस्तों ज़्यादातर लड़के हैं, लड़की हैं, ये जो टीनेजर वाले हैं, ये ख़राब हो रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। ख़राब क्यों हो रहे हैं, ना तो इन्हें एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता, ठीक है, पता नहीं सोशल मीडिया पे क्या क्या गंद भरा पड़ा है, ठीक है। तो दोस्तों मैं फिर भी ये बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपको सेक्स करना है तो लड़का लड़की का मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक अपने अच्छे वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है, तो बिल्कुल राइट तरीके से सेक्स करें, ठीक है। ये थोड़ी कि कोई ज़बरदस्ती कर ली, ज़ोर ज़बरदस्ती कर ली, कोई सेक्स करना नहीं होता, ठीक है। लाइफस्टाइल को सुधारें और प्रतिदिन की दिनचर्या दोस्तों वो ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि घूम के आना सुबह सुबह, जो अपना तीसरा पॉइंट है, मेन मुद्दे पे दोबारा आते हैं। तीसरा पॉइंट दोस्तों कि घूम के आना, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करना, आधा पौना घंटा एक्सरसाइज करना, ठीक है, कीगल एक्सरसाइज करना, कार्डी करना, ठीक है। और सुबह सुबह 1500 मीटर या मतलब 1 से 1.5 किलोमीटर की रेस मारना, ठीक है। मतलब ये दोस्तों अपनी जो प्रतिदिन की दिनचर्या है ये उसका एक हिस्सा है। अगर आप भी उस हिस्से को फॉलो करना चाहते हैं, उस हिस्से से जुड़ना चाहते हैं, तो आइए एक अच्छी मुहिम चलाते हैं कि जितने भी मेरे युवा साथी हैं अटक चुके हैं, और जो ये युवा पीढ़ी है, ये बिल्कुल कुछ दिन के बाद दोस्तों अगर ऐसे चलता रहा
क्योंकि मैं देखता हूँ मेडिकल पे कि डॉक्टर ये मैं तो हेस्टमैथुन करता हूँ, कोई इसी टिप्स बता दो कि मैं छोड़ दूँ, ठीक है, या फिर मैं इन चीज़ों से मतलब बचना चाहता हूँ। दिन में 1-2 बार 3 बार मैं करता रहता हूँ। दोस्तों जो हेस्टमैथुन की जो प्रक्रिया होती है ना, वो होती है मतलब कि एक तो होता है तनाव, ठीक है, और दूसरा होता है दोस्तों अकेलापन। ये प्रमुख कारण मैंने ये 2 महसूस किए हैं हेस्टमैथुन को लेके। अगर हेस्टमैथुन से आप बचना चाहते हैं तो आपको 2 उपाय करने पड़ेंगे, ठीक है। एक तो रात को फ़ोन नहीं देखना है। मेरे ख्याल से ये तो डॉक्टर ये बोलेंगे, डॉक्टर ये तो गलत बात बोल दी आपने। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है। अगर मेरे छोटे भाई बहन ये फ़ोन चलाएंगे रात को, लेट रात को, तो सीधी और स्वाभाविक बात दोस्तों कि हेस्टमैथुन डेफिनेटली होगा, क्योंकि उसमें पोर्न वो देखेंगे, ठीक है। पहला कारण आपको ये नहीं करना है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण दोस्तों, आप अगर मानोगे तो दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों वो अकेलापन। अगर आप रात को अकेले सोते हैं, ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है कि हेस्टमैथुन डेफिनेटली होगा। चाहे रात को आपने 1 बजे करना पड़ जाओ, करोगे आप पक्का, श्योर है। और इस श्योरिटी को ख़त्म करने के लिए ये 2 काम करने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको हेस्टमैथुन से बचना हो तो अब 2 कारण है दोस्तों कि या तो आप इस परेशानी से मुक्त हो जाएं और या अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर दें। अगर इन फ्यूचर आप किसी और जात से शादी करोगे, ठीक है, तो आपको दोस्तों लिंग में नसों में ढीलापन है, ठीक है, नूक होने की दोस्तों कि मतलब कि आज आपने हेस्टमैथुन कर ली, अगर आप 1 महीने बाद करोगे तो फिर कोई दिक्कत हो जाएगी। मैं बताऊं दोस्तों अपने एक बात, आजकल यूट्यूब पे इतना गंद भरा पड़ा है दोस्तों, सारे के सारे इतने लालची हो रहे हैं, प्रमोशन कर 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 मतलब कि ये आपकी ज़िंदगी तो खेल रहे हैं दोस्तों। मेरा बहुत बड़ा ये एक रिसर्च है दोस्तों, और मैंने काफ़ी ज़्यादा इन बारे में सोच के ही मैंने ये आपको बात बताई है कि जितने मेरे युवा साथी हैं जो सेक्स की यूट्यूब पर या फिर इंस्टाग्राम पर ज़्यादा वीडियो देख के और वो कर रहे हैं ना, मतलब प्रमोशन से वो वीडियो ले रहे हैं और बोला कि डॉक्टर आराम भी है। मैं बताऊं दोस्तों अपने एक बात सच सच बताऊंगा, इसमें कोई भी किसी प्रकार झूठ कौन है और मेरा कोई स्वार्थ कौन दोस्तों इसमें, ठीक है ना। अगर मेरा स्वार्थ होता है दोस्तों तो मैं अपने एक ये जो लास्ट वीडियो शुरू होने से पहले मैंने आपको बताई थी ना कि मतलब मैं आपको एक लास्ट में जिसका वीर्य पतला है या फिर लिंग की नसों में ढीलापन है या फिर ऐसी कोई समस्या, तो मैं आपको एक लास्ट में मतलब घरेलू उपचार जो है होम रेमेडीज़ वो बताऊंगा। तो दोस्तों मैं कोई किसी प्रकार का प्रमोशन भी कर सकूँ था, लेकिन मैं आपको फिर मैं एक बात बोलना चाहूँगा, मुद्दे से नहीं भटकते आज। अब हम बात करते हैं मुद्दे के बारे में, ठीक है। मुद्दा दोस्तों ये है कि जो ये युवा पीढ़ी हेस्टमैथुन करती है तो आपको ये 2 काम करने पड़ेंगे जो मैंने आपको बताए थे। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, 2 तो कारण मैंने बता दिया आपको, तीसरा जो आपको कारण है ये आपको मानना पड़ेगा। तीसरा कारण दोस्तों, आप अपनी दिनचर्या को बदलें, ठीक है। अगर आपकी दिनचर्या अच्छी होगी, क्योंकि लोग इसको करके खुश हैं और कई लोग, अधिकतर जो लोग हैं जो मेरे पास आते हैं वो इसको ना करके खुश है, क्योंकि उनकी लत होगी। जैसे कि कोई ड्रग्स खा रहा है, कोई शराब पी रहा है, अगर उसको शराब वो ना मिले तो उसकी कपी सी मतलब कि उसकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाएंगी, ठीक है। तो वैसे हेस्टमैथुन वाला है कि जैसे कि 9-10 बज जाएंगे ना तो वो सोचा यार आज तो मैं वीडियो देख लूँ, आज मैं उस गिला नू सोने के बारे में सोच लूँ, मतलब कि गर्लफ्रेंड के बारे में सोच लूँ, आज मैंने वो लड़की चाहिए, मतलब कि आज के दोबारा ऐसे करना है, मतलब कि ये बिल्कुल आपकी जो मर्दांगनी है, मर्द की जो पावर है उस पर एक सवाल खड़ा कर देती है। तो जो सोशल मीडिया पे गंद भरे पड़े हैं उनसे आप बचें, पोर्न वीडियो से बचें और अकेले बिल्कुल भी ना सोएं, ठीक है। रात को फ़ोन बिल्कुल ना चलाएं और सुबह सुबह जल्दी उठ के आप एक्सरसाइज करें। अब जो ये वीडियो उनके लिए दोस्तों जो प्रतिदिन हेस्टमैथुन करते हैं, एक बार तो पक्का करते हैं, और कई लड़के तो महीने में 60-70 बार भी हेस्टमैथुन करते हैं, जो कि आपकी हेल्थ फिटनेस के लिए बिल्कुल ही ना जायज़ है, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी ये। तो अब क्वेश्चन उठता है कि हेस्टमैथुन को इसके अलावा हम किस तरीके से बंद करें। मैंने आपको 2 कारण तो बता दी हैं, अब तीसरा कारण सुनो।
तीसरा कारण दोस्तों आपकी एक अच्छी संगत है। आप गलत संगत में बैठते हैं, गलत बातें करते हैं, गलत विचार रखते हैं, ठीक है, तो दोस्तों एस्थमेथुन गारंटीड बात है कि या छूटने का नाम भी नहीं लेगी, ठीक है, छूट नहीं सकती या, और आप इससे बच भी नहीं सकते। तो बचने के जो कारण मैंने आपको बता दी हैं कि आप एस्थमेथुन से भी बच सकते हैं। लेकिन अब कई साथी कमेंट करेंगे कि एस्थमेथुन करना क्या गलत है, क्या गलत है, तो मैं ये बोलता हूँ कि 100% गलत है। अगर आप एक महीने में 50 बार, 30 बार, 20 बार करते हैं तो ये 100% गलत है। इसका कोई भी तथ्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं। इसका फ़ायदा क्या होता है यार? एस्थमेथुन करे, आपने हिलाया और ज़मीन पे निकाल दिया उसको, ठीक है, हिलाया, दूसरे दिन फिर ज़मीन पे निकाल दिया, हिलाया फिर ज़मीन पे निकाल दिया, हिलाया फिर ज़मीन पे निकाल दिया, मतलब इसका तथ्य क्या है? अपने जो शरीर है दोस्तों, ये शरीर पूरी बॉडी है, देखो पूरी बॉडी, इस मेरा जो शरीर है ऐसा सबका है, मतलब ऐसा ही औरों का है। तो अपना जो शरीर है दोस्तों वो ऐसी चीज़ों से मिलकर बना है, ठीक है, और प्रकृति की देन है, ठीक है। अगर हम ऐसे ही सेक्स करते रहे तो अपना जो शरीर है, अपनी जो बॉडी है, शरीर की पावर है, कहीं बोलेंगे यार डॉक्टर चक्कर आ गए, डॉक्टर कमजोरी आ गई, डॉक्टर हाथ कांपे हैं, तो उसका दोस्तों कारण क्या है? मतलब कि मैं आपको देखो इस तरीके से बता रहा हूँ कि उसका कारण क्या है। उसका सबसे बड़ा कारण दोस्तों, आप लोग सेक्स करो लेकिन एस्थमेथुन ना करो। क्या? सेक्स करो लेकिन एस्थमेथुन बिल्कुल भी ना करो, ठीक है ना। अब कई डॉक्टर बोलते हैं कि कई क्वालिफाइड जो सेक्सोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, तो वो बोलते हैं कि एस्थमेथुन गलत नहीं है। उन भाइयों के लिए मैं ये बात बोलना चाहूँगी, एस्थमेथुन मैं भी मानता हूँ कि गलत नहीं है, लेकिन दोस्तों जो ये काम कर रहे हैं ना, ये 50 बार 60 बार, ठीक है, हफ्ते में 5 बार, एक रात में 3 4 सेट मार रहे हैं एस्थमेथुन का, हाथ से हिला रहे हैं, तो वो गलत है दोस्तों, वो गलत है। महीने में मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों, महीने में कोई भी लड़का एस्थमेथुन करता है तो महीने में सिर्फ आप एक बार कर सकते हैं, और ना करें तो वो उससे तो ऊपर का कुछ भी होना भी नहीं है, ठीक है, ना करें तो उससे बेटर कुछ भी नहीं है। आपकी शरीर का जो पावर है, ठीक है, तो वो आपकी मजबूत हो जाएगी, ठीक है, वो मजबूत होगी दोस्तों, तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे, कोई बीमारियाँ नहीं, जल्दी बीमार होते हैं, जल्दी बुखार आती है, जल्दी जुकाम होता है, ठीक है, जल्दी कोई वायरल हो जाता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। जल्दी होने का कारण क्या है दोस्तों? आपके शरीर की इम्यून सिस्टम, ठीक है, आपका जो इम्यून पावर है वो बिल्कुल कंडम हो चुका है, बिल्कुल ख़राब हो चुका है, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा एस्थमेथुन कर लिया कि आपका शरीर में बिल्कुल झाइयाँ सी, ठीक है, मतलब कि शरीर बिल्कुल, आपका चेहरा बिल्कुल ख़राब हो जाता है, सिकुड़ जाता है, जैसे बुढ़े टाइप का नहीं होता। जो 20 साल का बालक सर वो एस्थमेथुन कर रहे हैं तो उसकी स्किन 30-35 साल वाला इंसान में मैच खाने ना जावा है, ठीक है। तो मैं आज इसी बात को पूर्ण विराम देता हूँ। सेक्स के बारे में पहला जो पार्ट है मैंने वो आपको दे दिया है। अब बात करता हूँ दोस्तों होम रेमेडीज के बारे में कि हम क्या करें, सेक्स को अच्छा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि प्रकृति का एक खूबसूरत पेड़ है, अब दोस्तों ये होता है बड़, ठीक है, बड़ को हिंदू धर्म में एक इसको पूजते भी हैं, और इसके दोस्तों अचूक फ़ायदे हैं सेक्स में। अगर आपने इस पत्ते को तोड़ लिया है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये पत्ता टूट गया है और इसके ऊपर दूध आता है, देखो ये दूध, ये देखो दूध आ गया, नहीं है ये दूध आ गया, ये देखो दूध आ गया, देखो दूध आ गया। ये इस दूध का दोस्तों जो काम है, ठीक है, इसको आपको एक पतासा लेना है, पतासा, ठीक है, पतासे में इस दूध को डालें, और ये दूध को लेने के बाद दोस्तों जिस भाइयों को दांत की प्रॉब्लम है, ठीक है, दांत रोग है, तो आप इस को लेने से आप बच सकते हैं, दांत से बच सकते हैं, सेक्स पावर भी बढ़ा सकते हैं, शुक्राणु संख्या बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्या करना पड़ेगा आपको? बरगद, ठीक है, बड़ जिसको हम बोलते हैं, उसका आपको ये मात्र आप 15 से 20 दिन कर लीजिए, आपकी दांत की समस्या ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। आपकी शरीर की जो नेचुरल पावर है वो आपकी वापसी हो जाएगी, ठीक है। इसके बहुत सारे फ़ायदे दोस्तों, लेकिन
कभी ना कभी मैं आपको इसकी एक पूरी वीडियो भी निकाल दूंगा, ठीक है। लेकिन आप अपनी ज़िंदगी को सुधारें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और भाइयों को अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, हर हर महादेव।